योगी सरकार के 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर अखिलेश यादव का निशाना। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, ये जुमलेबाज सरकार, ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साठ, ठग का विकास, ठग का विश्वास और ठग का प्रयास। ओपी राजभर ने योगी सरकार पर किया वार, सरकार के रिपोर्ट कार्ड को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा 4.5 साल में नहीं हुआ कोई नया काम। बागपत में बाबा की कर्मस्थली में रालौत का बड़ा कार्यक्रम। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा में जयंत चौधरी के सिरबंदी पगड़ी। कार्यक्रम में उमड़ा लोगों का हुजूम। बागपत के छपरौली में चौधरी अजीत सिंह की याद में किया गया हवन। हवन में परिवार के साथ स्थानीय और दूर दराज से आए लोग भी हुए शामिल। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में रखा गया हवन का कार्यक्रम। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने किया उधम सिंह नगर जिले का दौरा। नानकमत्ता पहुंचकर गुरुद्वारे में माथा टेक कर लगाई अरदास, तो गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों से भी की मुलाकात। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी में गाय को किया गया रेस्क्यू। पिछले 3 दिनों से टापू पर फंसी हुई थी गाय। रस्सी के सहारे किया गया गाय का रेस्क्यू। मथुरा के तरोली गांव में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। गाड़ी रास्ते से हटाने को लेकर हुआ था दोनों पक्षों में झगड़ा। मारपीट का लाइव वीडियो हुआ वायरल। 15 सितंबर की बताई जा रही घटना। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में हुई 2 दिनों की बारिश ने अयोध्या नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। लोग जल भराव के चलते अपने अपने घर बंद कर पलायन को मजबूर। जल भराव की चपेट में आई कॉलोनियों में राहत सहायता नाव के जरिए पहुंचाई गई। प्रतापगढ़ में नदियों की बेडों में लोगों ने बनाया आशियाने, तो वहीं प्राइवेट कॉलेजों के संचालक भी नदी की बेड में कॉलेज बनाकर तमाम छात्रों के जीवन के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी में वायरल से 2 मासूमों की मौत हो गई। मासूम बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम। गांव का निरीक्षण करने के लिए सीएमओ टीम के साथ पहुंचे। देहरादून में बढ़ते डेंगू के मामलों ने बढ़ाई चिंता। अभी तक देहरादून में डेंगू के 17 मामले सामने आ चुके हैं। अधिकारियों का दावा है कि फॉगिंग की जा रही है और तमाम सावधानियों के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बाराबंकी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। कल्याणी नदी में मूर्ति विसर्जन करते समय डूबने से एक महिला और 4 पुरुष हुए लापता। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों और पीएसी के जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे। ललितपुर में लोगों ने श्रद्धा भाव से गणेश प्रतिमा का विसर्जन बांध के पास प्रशासन द्वारा अलग से बनाए गए पानी के छोटे तालाब में किया। लोग बाजों के साथ झूमते हुए गुलाल उड़ाते हुए विसर्जन करते नजर आए। बस्ती में परिवार के 4 सदस्यों में से 3 की मौके पर दर्दनाक मौत। एक की हालत गंभीर, पंखे का प्लग लगाते समय करंट की चपेट में आने से मौत। बागपत में चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा में साउंड सिस्टम पलटा। कई लोग बाल बाल बचे। कई जगह जमकर हुई धक्का मुक्की। जयंत चौधरी को मंच पर चढ़ने में करनी पड़ी मशक्कत। गाजियाबाद के मुरादनगर छोटा हरिद्वार में आए मूर्ति विसर्जन के दौरान कई लोगों के पैर फिसले। मौके पर तैनात एनडीआरएफ की टीमों ने जान बचाई। लखनऊ के बंथरा रोड पर स्थित पुल में डूबे हुए युवक को नहीं ढूंढ पाई पुलिस। 21 साल के युवक को 14 घंटों से ज्यादा समय के बाद भी नहीं ढूंढ पाई पुलिस। पुलिस की नाकामी को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने किया रोड जाम। सोनभद्र में ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिला न्याय के लिए दर-दर भटकती मुस्लिम महिला ने प्रभारी मंत्री से लगाई न्याय की गुहार। मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। फिरोजाबाद में नहीं बनी गलियां तो सड़कों पर उतरे महिला, पुरुष और बच्चे। कटोरा लेकर मांगी भीख। महिलाओं का कहना है भीख मांगकर ही बनवाएंगे सड़क। नगर निगम में नहीं होती सुनवाई। डेंगू बुखार से कई बच्चों की जा चुकी है जान।
गाजियाबाद में 9 सितंबर को आरोपी बंसला पुल के पास कपड़ा व्यापारी पवन जैन के साथ हथियार के बल पर नकदी और उनकी स्विफ्ट कार लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जालौन में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने बैठक कर विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की। साथ ही इस मौके पर 71 महिलाओं को कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का अभियान तेज। छात्र, युवाओं और शिक्षकों को रिझाने के लिए आप नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 30 सितंबर को आएंगे प्रयागराज। छात्रों, युवाओं और शिक्षकों के साथ सीधा करेंगे संवाद। अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार पहुंची राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा विभाग गुलाबो देवी ने भाजपा सरकार के 4.5 साल में किए विकास के बारे में बताया। आजमगढ़ में अबू आजमी ने बीजेपी पर साधा निशाना। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अब जान पर हो रही राजनीति। कहा 352 सीटें लेकर आ रही सपा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में किया प्रेस वार्ता का आयोजन। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 4.5 साल सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। कहा सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा की समस्याओं को दूर किया गया। भदोई में प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद ने भ्रमण कर जाना विकास कार्यों का हाल। कई अस्पतालों और सरकारी विभागों का भी किया निरीक्षण। कमियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। पीलीभीत पहुंचे राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने को लेकर किए वादे को बताया झूठ। टिकैत ने कहा बीजेपी सरकार झूठ बोलने में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। कहा कि जब देश की आजादी के लिए आंदोलन पूरे 90 साल चला तो हम किसानों के हित के लिए आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। हरदोई में जिले के प्रभारी और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का बयान। अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा कि सरकार में कुछ लोगों और माफियाओं की लगी रहती थी चिंता। पहले लोग यूपी आना नहीं चाहते थे, अब यहाँ पर्यटन के लिए लोग आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भाजपा ने जिले के सामाजिक संगठन के साथ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश सह संगठन महामंत्री करमवीर मौजूद रहे। वाराणसी में कांग्रेस के घोषणा पत्र संवाद कार्यक्रम का पराड़कर भवन में हुआ आयोजन। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने की कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम में ज्यादातर कुर्सियां रही खाली।